जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। एग्जामिनेशन हो गया अभी आपका सीडीएस का। जीएस का पेपर काफी अच्छे लेवल का था। पॉलिटी वाज सिंपल, इट वाज कंट्रोल्ड। हिस्ट्री मैक्सिमम एंशिएंट पूछी है, नियरली 21 से 22 क्वेश्चन थे। विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी मैं कहूंगा कि हम 70 से 80 कर सकते थे इजीली, अगर आप लॉजिक से समझो। अभी बताऊंगा कैसे कैसे कौन कौन सी चीज हमने पढ़ी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग हम कर सकते थे। ठीक है जी, ज्योग्राफी अभी मैं डिस्कस करने लगा हूं इस सेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था कि अदर टर्म इन अर्थक्वेक फॉर फोकस, उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। ये कोई भी कर सकता था इस क्वेश्चन को। दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई टोटली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ माउंटेन पीक, सैडल पीक नहीं पता पीक्स, लेकिन लॉत्से पीक आपको भी पता है अपने तिब्बत की तरफ हो सकती है। लॉत्से नाम ही वैसा, से एंड में, तो भाई सी आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया था जी, सर्रस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, ये किया हुआ है, हमने जो लॉजिक लगाया वो ही लगाते तो आंसर था। बताता हूं कैसे भी। अगर आप सर्रस क्लाउड देखो, सबसे ऊंचे हाईएस्ट क्लाउड्स, तो हाईएस्ट क्लाउड्स में आप अगर देखो तो सबसे आइस पार्टिकल्स होंगे क्योंकि ठंड होगी बहुत ज्यादा। आई होप एवरीबडी इज एग्री विद दिस थिंग। तो भाई पहले का तो हम समझते हैं जी, होना चाहिए 4, राइट। उसके बाद क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलस गुच्छेदार, इसमें नहीं हमें पता, कोई चक्कर नहीं। स्टेटस और निम्बो स्टेटस में देखो, ठीक, निम्बो स्टेटस में आपको पता बारिश होनी ही होनी है, तो भाई स्टॉर्म क्लाउड्स हम कहेंगे। क्यूमुलस की बात करें और स्टेटस की बात करें, हाई फॉग, लो सीलिंग, सीलिंग की तरह अगर लग रहा है तो भाई मेरे हिसाब से स्टेटस होना चाहिए क्योंकि लेयर लाइक होना चाहिए। और उसके बाद क्यूमुलस इज अ फेयर वेदर क्लाउड्स, क्योंकि उसमें कोई बारिश नहीं होगी। क्यूमुलस मतलब गुच्छेदार। अगर आप देखो ए का 4 बन रहा है और बी का जो है 3 बन रहा है, सी का 1 बन रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स। ये मेरे भाई मैंने क्लास में भी बताया होता, बुक्स में जुपिटर था, लेकिन 2 साल पहले 3 साल पहले सैटर्न बताया गया था, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हो चुकी हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सैटर्न शुड हैव बीन द आंसर। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स इस समय सैटर्न में है। शोला फॉरेस्ट एनसीईआरटी में बहुत बारी मैंने बताया था, शोलाज, शोला मैंने दोनों पूछे हैं। नीलगिरीज में तोड़ा ट्राइब मिलती है और शोला ग्रासलैंड्स भी वहां पर लिखा। शोला फॉरेस्ट इज इन नीलगिरी हिल्स, ये भी हमने क्लास में किया हुआ। ज्योग्राफी का मेरे को नहीं लगता यार कोई रुकना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन मैं खुद मानूंगा कि इट वाज अ क्वेश्चन विच वी डिडंट डू। मैंने क्योंकि ग्लेशियल बताते थे, एओलियन बताते थे, फ्लूवियल बताते थे, लेकिन पेरी ग्लेशियल नहीं। और इसका आंसर भी पेरी ग्लेशियल था। यहां पर भी आप कैसे कर सकते थे, क्योंकि हमने इन तीनों में तो नाम पढ़े नहीं, हमने सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, तो पेरी ग्लेशियल ही मारेंगे मेरे भाई। और ये मैंने अभी तक चेक नहीं किया, गूगल से आप चेक करके बता दीजिए कहीं ग्लेशियर तो नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हमने ये वर्ड इन तीनों में तो पढ़ा नहीं। एओलियन मींस विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं बात भी शायद की हो। कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, रिसिक्वेंट, इनसिक्वेंट। ठीक, कॉन्सिक्वेंट होता है जैसी ढलान वैसी हो, और वहां से आपको पता चल रहा है डिटरमिन पता ओरिजिनल स्लोप। बी का तो 4 होना ही होना। ठीक, उसके बाद हम मार सकते हैं जी क्वेश्चन का आंसर। ये सभी को क्लियर हो रहा है जी। अब बी का 4 है, उसमें ए में देखना 2 और 3 में से कौन सा है। इनसीक्वेंट, नो अपरेंट रीजन व्हाई इट follows the path it takes, flow in the same direction as the consequent right stream but at a lower level। अब देखते हैं जी इस चीज में हमें समझना पड़ेगा मेरे भाई क्या होना चाहिए। ठीक, एवरीबडी इज गेटिंग दिस थिंग, दिस क्वेश्चन। पहले का तो बी का तो अपने को समझ आ गया, 4 ही होना चाहिए। उसके बाद ए का अगर देखें, इनसीक्वेंट होता है भाई ऑपोजिट चल रहा है, समय के ऑपोजिट चल रहा है, जैसे हवा रही है उससे ऑपोजिट, तो हमें रीजन ही नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद सबसीक्वेंट, वो बात करें तो भाई आपको भी दिख रहा है, डायरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द रॉक स्ट्रक्चर। रीसीक्वेंट, फ्लो इन द डायरेक्शन एज द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। रीसीक्वेंट मतलब नीचे जाके स्ट्रीम फॉलो करे। इस हिसाब से आंसर यहां पर बी ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन टफ था, इसने जान के वर्ड्स अलग अलग यूज किए हैं जी। ये क्वेश्चन भी जियोमॉर्फोलॉजी से था, मतलब अब मैं ये समझ गया हूं भाई जीसी लोगों के टर्म्स अंदर घुस के पूछ रहा है। यहां पर क्या होना चाहिए, लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एज टेक अप द वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक। आंसर शुड हैव बीन हाइड्रोलिसिस। इसको भी एक बार जरूर चेक करिएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये श्योर था जी, मारुस्थल है सी के अंदर दबा हुआ था, किस एज में, इट वॉज मेसोजोइक एज।
Is everyone clear? Nearly 20 questions were there from the geography part. Mesozoic age. नेक्स्ट वन, ओशन करंट पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता? सोलर एनर्जी का पड़ता जी, विंड का भी पड़ता है और क्रियोलिस फोर्स का भी पड़ता है, लेकिन सी का नहीं पड़ेगा. ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून कैन नॉट बी द रीजन. तो आंसर शुड हैव बीन द सी ऑप्शन. अगला, सेडिमेंट्री रॉक विच आर नॉट फॉर्म्ड मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली मैकेनिकली. इन्होंने यार इस बारी सोच के रखा, पेपर का टफेस्ट पार्ट इन्होंने पूछना था इस बारी, और इसका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए था. गाइस से राइट. क्लियर है जी. बाकी सारे मैकेनिकली फॉर्म्ड है, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है. गेस से राइट, याद रखिएगा जी. अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर इन्वर्जन भी पूछा. एक आता हो तो ठीक है, पहली टर्म तो बिल्कुल टेम्परेचर इन्वर्जन की डेफिनेशन, दैट्स राइट. A long winter night with clear skies is an ideal situation. That's also right. It is a short-term phenomena and is common all over the globe except at the poles. Poles पे भी हो सकता है जी टेम्परेचर इन्वर्जन. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा क्योंकि नीचे बर्फ है. तो आई विल से 1 and 2 would have been the better answer with respect to this. मैं हर एक की जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे या कुछ लगे तो बताइएगा. ये भी क्वेश्चन अच्छा था. सोमोंगो, आंसर यहाँ पर लद्दाख नहीं, सिक्किम है. लेक्स आपको पता, मैं खुद मानता हूं मैंने लेक्स, लेकिन आई कुडंट पुट अप द लेक्स विद यू. दिस इज सोमोंगो इज अ लेक इन सिक्किम. तो सो आपको भी सो मुरारी ये लद्दाख की तरफ है, ये सोमोंगो सिक्किम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट. 2 और 3 तो पक्का ठीक है जी, पर मैं यहां पर पहला भी मानूंगा कि रॉकी होगा, क्योंकि दूसरी तरफ ईस्ट कोस्ट पे रॉक्स नहीं होंगे इतने. तो मैं यहां पर 1, 2 and 3 के साथ जाना चाहूंगा. डी दोनों ठीक है जी. वेस्ट कोस्ट इज डोमिनेटेड बाय इरोजनल, क्योंकि वेस्ट कोस्ट पे आपको पता है खूब चलती है रिवर्स, तो इरोजन होगी, वहां पर डेपोजिशन होगी ईस्ट कोस्ट पे. हाउ इज अ लो सेडिमेंट्री एग्जिबिटिंग डिपोजिट. बिल्कुल ठीक है जी. 2 and 3 इज परफेक्टली राइट. 1 ऑल्सो आई सेड इट इज राइट. अगेन मैं कहूंगा यार ये पेपर एनसीईआरटी से भी ज्यादा नहीं था, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था. बट मैं कहूंगा 20 में से 18 क्वेश्चन तो कोई भी करके आया होगा जो पढ़े हैं मेरे साथ. जिनको भी हो, जिन्होंने किए हैं इन क्वेश्चंस को, वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा भी जरूर कि किए हैं कि नहीं. यहां पर लक्षद्वीप होना चाहिए था आंसर. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कोरल रीफ्स इन इंडिया इज लक्षद्वीप. रामसर वेटलैंड कन्वेंशन, वेटलैंड पता ही है भाई रामसर, तो ये तो बहुत बारी हो चुका है. कितनी बारी क्वेश्चन वेटलैंड पे पूछ रहा है. कुछ सिंपल लॉलीपॉप भी डाल. ये अब अगर देखो, आपको पता है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी है, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, लेकिन धलेश्वरी कभी पढ़ी नहीं है. तो आंसर इसका ए ऑप्शन ही होना चाहिए था, और कोई अपने को दिख नहीं रहा, क्योंकि ये सब ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा में मिलती, बराक में तो कोई नहीं मिल रही थी. अगला क्वेश्चन उससे भी अच्छा, बीकानेर राजस्थान का सबसे डेजर्ट एरिया है, तो सबसे पहले डेजर्ट आएगा, उसके बाद थोड़े थोड़े थॉर्न्स आएंगे, उसके बाद ट्रीज आएंगे, और फिर मैनग्रूव्स. बिल्कुल कोस्ट पे आपको भी पता मैनग्रूव्स होते हैं समुद्र में. तो बी ऑप्शन वुड हैव बीन द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. करेवाज आपको पता है लैक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ द झेलम रिवर हमने पढ़ा हुआ, जो कि ये पहला ऑप्शन तो पक्का ठीक है, प्लिस्टोसीन में था. यहां पर आया था कि पीर पंजाल में तो लोअर स्लोप्स लिखा, तो भाई मार देते हैं ये भी. तीसरा भी बिल्कुल ठीक है, सेफ्रन, आलमंड, वॉलनट लगते हैं. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको बता, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो मैं सी ऑप्शन मारूंगा. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सी शुड हैव बीन द आंसर. ये थे जी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, अच्छे थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे. बाकी भी अभी सब्जेक्ट वाइज एक प्रॉपर फुल आपके साथ अभी आंसर की आपके सामने होगी. दिस वाज जस्ट फॉर टू मेक श्योर कि आप ज्योग्राफी को समझ पाए जो जो क्वेश्चंस पूछे गए. सो थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.